अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई डू बिजनेसेस फेल। इसमें 5 मेन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नॉट नोइंग योर कस्टमर्स। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनको उनका एंड यूजर नहीं मालूम होता, उनको उनके कस्टमर बेस का नहीं पता, प्रॉपर रिसर्च नहीं की जाती, ये चीज नहीं देखी जाती कि उनके कस्टमर्स कौन है, ये बिजनेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये किसको बेचना है, आप किन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या अगर आप प्रोडक्ट लाइन में हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट किन को बेचेंगे। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दें, आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस के अंदर कोई ओरिजिनल चीज लाने की बजाय कॉपी पेस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। व्हाट दे डू इज कि किसी के बिजनेस को चलता हुआ देखा, उसके मॉडल को रिप्लिकेट करने की कोशिश की, या अगर किसी की प्रोडक्ट अच्छी चल रही है तो उसी प्रोडक्ट को अपने बिजनेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया विदाउट एडिंग एनी वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट। देखिए, अगर कॉपी पेस्ट के ऊपर ही बिजनेसेस खड़े होते तो ये जितने बड़े एम्पायर्स बने हैं ये कभी एम्पायर ना बन पाते। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए कि अगर आपने किसी का आइडिया चुराना भी है, किसी का आइडिया कॉपी भी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू हैव योर ओन इनोवेशन इन दैट आइडिया, ताकि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के अंदर एक जान नजर आए, ये ना लगे कि ये किसी चीज की रेप्लिका है। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर आता है फेलियर टू कम्युनिकेट। आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जो आप मार्केट में ऑफर करने जा रहे हैं, आपका एक बड़ा क्लियर और बोल्ड स्टैंस होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं या क्या नई चीज आप मार्केट में लेके आए हैं। जब तक आपका मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी आपकी ऑडियंस को डिलीवर नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतनी हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, स्पेशली जब आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग रख के मार्केट में बैठे हुए हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए कि अपने मैसेज को, अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट को बड़े बोल्ड अंदाज में मार्केट में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपकी सर्विस को प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर वेलकम किया जाए। पॉइंट नंबर 4 इसके अंदर आता है पुअर लीडरशिप। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ज्यादातर बिजनेसेस फेल होने की मेन जो वजह है वो पुअर लीडरशिप है। अब देखिए, जब तक बिजनेस ओनर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी और आगे वो टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी स्प्रेड नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस तो जरूर चलेगा बट ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बिजनेस है उसको एक लीडर लीड करे। जब उसको एम्प्लॉयज या मैनेजर लीड करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने टीम के अंदर भी कोशिश करें लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करने की। कभी भी नेवर यूज अ वर्ड आई, ऑलवेज ट्राई टू यूज वी। जब आप वी की बात करते हैं तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ लीडरशिप, यू आर टॉकिंग अबाउट योर टीम मेंबर्स। तो आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि लीडर्स बिजनेस को आगे लेके चलते हैं, ना कि आपके मैनेजर्स लेके चलते हैं। तो ये मैनेजरियल कल्चर को रिमूव करने की कोशिश करें। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ लीडरशिप कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ अ रॉन्ग बिजनेस। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉमन मसला है कि किसी दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह चपेड़े मार के लाल करने का। जिस तरह आजकल हर बंदा अमेजोन का ट्रेनर बना हुआ है, हर बंदा अमेजोन का सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ है। पहले पीएल की दौड़ शुरू हुई, पीएल से निकले, फिर होलसेल में आए, आजकल हर गली गली में आपको ड्रॉप शिपर नजर आ रहा है। भाई अच्छी बात है, आप बिजनेस करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, यू हैव इक्वल राइट टू प्ले इन द मार्केट, बट always have your own research before getting into any sort of business। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आ रहे हैं या आप इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हैं, थोड़ी सी R&D कर लीजिए, क्या ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं। एक बड़ा कॉमन मसला जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जो मैं देखता हूं कि इन्वेस्टर्स बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद अमेजोन का बिजनेस को क्विक रिच स्कीम है, जिसके अंदर आप 2 4 6 महीने 8 महीने के अंदर, आपका साल के अंदर जो है आपकी ROI भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको शायद 3 4 टाइम्स कमा के भी दे देगा ये बिजनेस। सर ऐसा नहीं होता, ये इन्वेस्टर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दिस
वर्क एग्जैक्टली द सेम वे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरह काम करता है। इसमें कोई क्विक रिच स्कीम वाला चक्कर नहीं है, कोई इसके अंदर हमारे पास गैम्बलिंग नहीं हम लोग करते। ये हम प्योर बिजनेस की तरह करते हैं। जिस तरह आपके एक फिजिकल बिजनेस में दुनिया को कोई बिजनेस दिखा दें जिसमें 2 साल के अंदर या 1.5 साल में आपकी आरओआई होती है, लेकिन इस बिजनेस में स्टिल पॉसिबल है। लेकिन लोग वो 1.5-2 साल पे भी नहीं रुकते, उनको 6-8 महीने में आरओआई चाहिए, बिकॉज रॉन्ग पीपल इन द बिजनेस आर गाइडिंग द इन्वेस्टर्स के लिए 8 महीने में हम आपकी आरओआई मुकम्मल कर देंगे। तो थोड़ा सा आप भी अपने एंड पे आर&डी कर लिया करें बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट या सर्विस मॉडल में आने के लिए। अब सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी बहुत सारी नई एजेंसीज आ रही हैं, माइक्रो एजेंसीज आ रही हैं। दे थिंक कि भाई अच्छा ये बंदा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। एक दफा जरा ये देख लीजिए कि जो बंदा कमा रहा है उसके पीछे कितने सालों की उसकी मेहनत शामिल है। तो इन सारी चीजों का ख्याल जब आप रख के, ये 5 पॉइंट का जो जिक्र किया गया इस वीडियो के अंदर, अगर आप इन पांचों के 5 पॉइंट को सामने रखते हुए किसी बिजनेस का डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के अंदर फेलियर के रिस्क को आराम से मिटिगेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।